गाइस सबसे पहले तो मेरा मेरा आप लोगों को प्यार भरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और मैं एकदम ठीक हूँ, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कारोबार में व्यस्त होंगे। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग मेरी 11 बजे से स्टार्ट हो रही गाइस। तो आज बहुत दिनों के बाद टाइम मिला है मेरे को लॉन्ग वीडियो बनाने का। मेरी डेली तो शॉर्ट वीडियो बनती रहती है, लेकिन मैंने एक आधे में लॉन्ग भी डालती रहती हूँ कभी कभी, क्योंकि चैनल खोल रखा तो कभी ना कभी तो डालना ही पड़ता है। नहीं तो लोग बोलेंगे खोल दिया उसने, देखा उसकी मतलब देखा उसका। सब ये लोग ऐसे ही कहते हैं आजकल, तो यही है, हर कोई किसी दूसरे इंसान को नीचे दिखाने की करते हैं, कोशिश करता है। लेकिन मैंने भी कभी किसी का बुरा नहीं कर रखा। सभी कब जो मेरे पास होगा मैंने उसको दिया। सभी लोगों से प्यार से रही होगी। लोग लास्ट में मेरे साथ ऐसा विश्वासघात करे थे कि मेरे को इतना दिल से इतना बुरा लगता है कि जिसको मैं सोच भी नहीं सकती। मैंने सब, चाहे छोटे बच्चे होंगे उनको अपने बच्चों की तरह प्यार करती हूँ, बड़े होंगे तो भाई बहनों की तरह प्यार करती हूँ सबके। लोग क्या कहते हैं, जब तक मतलब रहता है तो खा पी के बाद में सभी लोग ऐसे हैं कि बस खाए पिए और अपना मतलब निकाल दिया। जब तक मतलब रहते हैं सब अच्छे से रहते हैं, मतलब निकल जाता है सब इधर उधर हो जाते हैं। तो आज यही मतलब, तो मेरे को ये बातें बहुत गलत लगती है, क्योंकि मैंने सबका मतलब जो मेरे घर में आए होंगे, मैं इतनी नौकरी वाली भी नहीं हूँ, बेरोज़गार है, मेरा पति भी बेरोज़गार है और मैं भी, हम बेरोज़गारी हैं। लेकिन मैंने कभी किसी को जो मेरे घर में था मैंने उनको, चाहे नमक होगा चाहे कुछ में, लेकिन दिया अपने घर से बिना खाए हुए, बगैर पानी हुए पिए हुए किसी को नहीं भेज रखा। लेकिन मेरा पापा हमेशा यही बात कहता था कि बेटा भूखे रह जाएं अपने कमरे में, लेकिन किसी इधर उधर किसी के पास नमक मांगना ना, चीनी मांगना ना, चाय पत्ती मांगना, क्योंकि पड़ोसियों के पास जाएंगे तो वो देगा इतना, बताएगा इतना। इसीलिए मैंने जो भी किया हुआ अपनी मेहनत से किया, घर गृहस्थी का काम किया मैंने, खेती बाड़ी जो भी होता वो किया, सब्जी उगाई, मतलब जो भी होता है मैंने उसका काम किया। भैंस पाली, गाय पाली, घी दिया लोगों को, दूध दिया। जब तक घी दूध रहा लोगों ने खाया पिया आपने। फिर जब मेरा कोई दूध दान नहीं रहा तो लोगों ने क्या किया, मेरे को किसी ने नहीं दिया। जब तक मेरा रहता तब किसी को मैं छाछ भर के, किसी को मैं दूध भर के ये दे देती थी सबको। तो जब तक मतलब रहता है तब तक लोग सभी मेरे पास आते हैं, उसके बाद भी आते हैं, लेकिन सिर्फ मतलब के लिए आते हैं। तो आज तक मैंने, जब से मैं बड़ी हुई हूँ तब से मैंने देखा है कि सब मतलब के लिए आए। और दिल से मेरे को बहुत बुरा लगता है जब लोग ऐसे करते हैं मेरे साथ। लास्ट में लोग मेरे को, और मैं ऐसे सीधी सादी हूँ, मैं मतलब किसी मेरी ऐसी बात नहीं है कि मैं लोगों को पहचानती मैं सबको हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ चलो यार, ऐसा कोई एक आधा वो खराब होगा तो वो दूसरा तो अच्छा होगा। पर लोग ऐसे करते हैं कि हर कोई मेरे साथ ऐसा ही करता है। पता नहीं मेरी किस्मत ही ऐसी होंगी या लोग ही ऐसे होंगे। तो मैं अब किसी के साथ मेरा ज़्यादा वो नहीं रहता, मतलब नहीं रहता है। मैं कहती हूँ मैंने सबको, कोई नहीं है ऐसा, मतलब मेरा दिल ऐसा है कि मैं जैसे, मैं समझती हूँ जैसे मैं हूँ वैसे लोग भी हों। लोग ऐसे ही करते मेरे साथ, बचपन से लेकर आज तक मैं देखती आ रही हूँ कि लोग मेरे साथ में भला करते हैं, लोग मेरा बुरा करते ही जाते हैं। इसीलिए मेरे को अब किसी पे विश्वास नहीं। आप मेरी एक फैमिली हो तो मैं अपने फैमिली की तरह आप लोगों के पास ये बातें कहने जा रही। वैसे तो कोई वो नहीं है, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, जो मन में जो बातें रहती है कह देना चाहिए, उससे थोड़ा मन हल्का हो जाता है। लेकिन हमारे माँ बाप ने हमको ये संस्कार नहीं सिखाया है कि तुम मतलब ऐसे करो। मेरे पापा कहते जो घर में आए हुए मेहमान को कभी बिना पानी के, बिना खाने के नहीं भेजना चाहिए, जो है अपना घर में। लेकिन मैंने दिया सब, मैं बेरोज़गार भी थी, मैंने अपना दिया होगा जो दिया, किसी का मैंने कभी फ्री नहीं खाया। मैंने अपनी मेहनत से जो दिया अपने मेहनत से दिया। लोग क्या कहते हैं, खाते पीते लास्ट में वहाँ जाके कोई इधर की चुगली उधर कर देता है। ये बातें मेरे को सब पसंद नहीं। और मेरे ऐसे है ना, मेरे दिल में कोई बातें नहीं रहती, मैं कह देती हूँ अपने दिल की बात। और लोग क्या कहते हैं उसका बुरा फ़ायदा उठाए। इसलिए मैंने कभी आज अपने दिल की बात किसी के पास नहीं कहूँगी, क्योंकि लोग हर कोई फ़ायदा उठाता है। इसलिए किसी को विश्वास कहने से कोई हल नहीं करता है, मतलब कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। इसीलिए किसी की बासी बातें कहने का हमारा कोई मतलब ही नहीं है। जो बात है अपने दिल में रहनी चाहिए किसी की बात। और है कि जो है कि भगवान, लास्ट में भगवान, सच्चे लोगों का साथ कभी भगवान नहीं छोड़ता है। मेरे पापा ने हमेशा से, मेरी माँ, क्योंकि मेरी माँ मेरे 11-12 साल के थे तब तक मेरी माँ गुजर गई। लेकिन मेरे पापा इतने अच्छे थे कि मेरे पापा ने इतने संस्कार दिए कि हमको इतना कर्मठ बनाया कि जो हम कहा कि कल के दिन तुम किसी के घर में जाएंगे तो कर्मठ रहेंगे तो नाम आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। फिर अल्लाह फलने के लड़के कोई ऐसा करता, कोई अपने सास ससुर के साथ। लेकिन मैंने कभी ये बात अपने सास
सास ससुर मैंने जब से मैं छोटी थी, 18-19 साल की तो मेरी शादी हो गई थी, तो तब से लेकर मैं अपने ससुराल गई। मेरे को कुछ भी नहीं आता था, काम धंधा कुछ नहीं आता था, लेकिन मैं छोटी थी, मेरे को कुछ नहीं आता, सारा काम भाभी कर लेती, घर का जो जो काम रहता था भाभी करते, थोड़ा बहुत हम भी कर लेते, जितना भी होता था हम कर लेते। मेरी बच्चियाँ थी, सारी थी, हम तो मिलवा के जितना काम करते थे तो करते थे सब। तो लेकिन मेरे साथ शादी हुई तो मैं ससुराल गई तो देखा मैंने कि हाँ ये होती हूँ। लेकिन मैंने अपनी सास को एक बात ज़रूर कही कि मैंने कहा मेरे को कुछ भी नहीं आया, जबकि मेरे को सारा घर का काम आता था थोड़ा बहुत, लेकिन मेरे ऐसा लगता है कहीं नई जगह जाओ तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए मैं गई, मैंने अपने सास ससुर के कहा, हाँ मैंने कहा कि मेरे को कुछ भी नहीं आते हैं, आप मेरे को डांटना नहीं और प्यार से समझाएंगे तो मुझे कुछ नहीं आए, मैं कोशिश करूँगी लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने कहा हाँ तुम लेकिन मेरे को कभी मत डांटना, मेरे को अपने बच्चे की तरह हैंडल करना। लेकिन मेरे सास ससुर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेरे को इतना अच्छा प्यार दिया। मेरे ससुर ने भी बहुत किया कि बहुत सपोर्ट किया। और मेरी माँ नहीं थी, माँ और बाप का बहुत प्यार दिया, बहुत माँ बाप का बहुत प्यार दिया उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। मेरी सास ने मेरे बच्चे हुई तो उन्होंने कभी रेख देख पूरी तरह से किया, कभी ऐसा फील नहीं किया कि मेरी माँ नहीं होगी। मेरे ससुर ने मेरे बाप था, लेकिन मेरे ससुर ने कहा, मेरी सास को कहा कि तो उसको मतलब कभी डांटना मत, उसको कुछ नहीं आता, उसकी माँ नहीं है, उसको प्यार से कहना, जो ये कहना बच्ची है वो उसको कुछ नहीं आता है तो उससे प्यार से कभी उसको मत डांटो। मैं जब मेरी शादी हुई तो लोगों ने कहा तेरी सास ये सो, लेकिन मेरी सास ने कभी मेरे साथ हमेशा अच्छे से रही होगी, कभी ऐसा फील नहीं किया। लेकिन लोग कहते हैं ना जो अच्छे रहते हैं, सास बहू अच्छे रहते, लोग उनके बीच में फूट डालने की जरूर कोशिश करते हैं, चाहे परिवार वाले हों बाहर वाले हों, कोई परिवार वाला नहीं होता है अपना, कोई नहीं होता है। अपने सास ससुर जो भी कहेंगे तो अपनी बहू के भले के लिए कहेंगे, लेकिन हमको लगता है कि मेरे सास ससुर हमको डांटेंगे तो बुरे के लिए कोई नहीं करता, अपने बेटों का बहू का बुरा कोई नहीं करता। लेकिन बाहर वालों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। लोग कोई भी बहुएँ होगी, मैं सब बहू के बारे में जो जितनी मेरी वीडियो देखते हैं उनके बारे उनको कह रही हूँ मैं कि कभी किसी का कि अपने सास ससुर के साथ प्यार से रहना चाहिए। और हाँ होता है सास बहुओं का कहीं पे होता है, जहाँ पे बर्तन नहीं हो वहाँ पे तो होता है बर्तन आवाज़ के रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, अपने सास ससुर के साथ अच्छे से रहना चाहिए। इसी में अपने माँ बाप कहते हैं लोग कि हाँ उसकी अच्छी बेटी है यार, उसकी बहू अच्छी है, तो मेरे को सब ने यही कहा कि उनकी बहू अच्छी है, कभी मुँह नहीं चलाते। अब तो लोगों ने मेरे को टॉर्चर करा किया, परिवार वालों ने वैसे ही किया, बाहर वालों ने, मैं हमेशा सच कहती थी लेकिन कोई मेरा अच्छा नहीं मानता था। मैंने अपने बुढ़े ससुर की बहुत सेवा कर रखी है, ऐसी बात नहीं, पर लास्ट में लोगों ने ऐसा ही किया। 4 बेटे थे, किसी ने कुछ नहीं किया उनके, लास्ट में मैंने सारा उनके जितना होता है टटी सारी फेंकी। आप लोग तो जितना हमारे गांव से होंगे, जितनों को पता होगा तो उनको तो विश्वास आ जाए, आप लोगों को क्या पता है ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन मैं कहना तो नहीं चाहते हैं अपने परिवार की बातें, लेकिन कहना चाह कभी कभी दिल में नहीं रखनी चाहिए बातें। किसी के पास अपने दिल की बातें कह दी, वो उसके पास कह दे, वो उसकी बात है कि 4 बात। तो मेरे को यही नहीं लगता, मेरे को भगवान पे विश्वास है। मेरे पापा कहते हैं कि सच्चाई पे चलो हमेशा, सच का साथ भगवान देता है, झूठ का तो सर्वनाशी होता है हमेशा। लेकिन सच का साथ देना, कहीं हमसे भी हुई होगी गलती, हम ऐसे नहीं कहते कि हमसे नहीं होती, हमसे भी हुई होगी गलती, लेकिन मैं हमेशा ऐसे रहते थे कि मेरे को कोई बड़े ऐसे कहे। लेकिन सबका यही था, मेरा पति था बेरोजगार, सबका यही था, परिवार वालों का तू ये मतलब खेतों में हल लगा, ये करोगा, मेरे को भी ऐसा ही था सबका कि तू हमारी खेती बाड़ी हमारे कहने पे चलती ये लेकिन हमारे माँ बाप ने ऐसा संस्कार रखा ये ऐसा सिखा रखा था कि मतलब ऐसी कोई वो नहीं करनी है कि लोगों के सामने नहीं दबना, हाथ नहीं फैलाना। अपने मैंने जैसे भी किए होंगे अपने, मैंने कभी नहीं सास ससुर को ये नहीं होगा मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं, अच्छे ये नहीं, मैंने जैसा भी होगा मैंने किसी के पास कभी अपने परिवार के अपने सास ससुर के, मैं बड़े घर से भी थी, मेरे पापा भी फौजी थे कि हमारे घर में भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैंने कभी भी, मेरे ससुर भी सर्विस करते हैं, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने भी मेरे को कोई कमी नहीं कर रखी है कभी। अभी तक मेरे बच्चों को वही देखते हैं, सारी चीज़ें वही करते हैं। हम मतलब खेती बाड़ी करते थे घर में, अब मैं अपने बच्चों के साथ भगु कहते हैं ना, जो भला करता है उसके साथ हमेशा भला होता है, जो बुरा करता है उसका बुरा ही होता है। इसलिए मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, सबके बारे में भला सोचा। लेकिन लास्ट में लोग मेरे साथ हमेशा बुरा करता है, पता नहीं क्यों।
तो मेरा मन भी नहीं करता किसी से ज़्यादा उठने का बैठने का। बस मैं अपने कमरे में रहती हूँ ना, मेरे को मैं क्योंकि मैंने देख लिया लोग फ़ायदा उठाते हैं, हर किसी का फ़ायदा। हम इतने सीधी हूँ, मेरे मन में कुछ बात है मैं कह देती हूँ अपने मन की बात, लोग उसके बहुत फ़ायदा उठाते। इसलिए मैंने कह दिया है कि मैं कभी किसी की बात कोई ना अपने मन की बातें कहूँगी, अपने मन ही में रखूँगी। लास्ट में लोग क्या कहते हैं कि मतलब इधर के उधर, लास्ट में लोग सीधे आदमी को हमेशा लोग खराब मानते हैं। इसलिए भगवान पे विश्वास रखो, भगवान सारा फैसला यही करता, अच्छों के साथ अच्छे करते हैं, अब बुरों के साथ बुरा करता। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो दूसरे को गड्ढा गाड़ता है उसी वही गड्ढे में वही चले जाता है। इसीलिए भलाई करते रहो, भलाई करना नहीं छोड़ना चाहिए। इंसान को जो मेहमान आ गए उसको बिना खाना बिना पानी पिलाए कहीं नहीं भेजना चाहिए। और यही हमारे संस्कार हैं, और यही हमारे माँ बाप ने हमको सिखा रखा है। और बहुत बहुत मेरे पापा और मम्मी का जो हमको इतने अच्छे संस्कारी बना रखा है। तो मैं दिल से मेरे बुढ़े ससुर का भी आशीर्वाद था, क्योंकि मैंने उनकी सेवा बहुत कर रखी है। जब वो बिस्तर में लेटे थे तो मैंने कहा जो काम करता, खाना पीना खिलाया, लास्ट में सारा काम मैंने ही किया। मैंने जब तक वो गुजर गई तो मेरे सामने ही गुजरे, मेरे पति थे और मैं थी वहीं पे। तो हमने एक घूंट पानी पिलाया, उसी वक्त वो गुजर गए। लास्ट में परिवार वाले जो है ना वो बहुत बुरा करते हैं कि मतलब ये हो गया वो हो गया। जब तक तो जिंदा था तब तक तो कोई किसी को नहीं पूछता, किसी के नहीं होते हैं माँ बाप। मतलब जो बुजुर्ग माँ बाप रहते हैं ना उनकी सेवा जो नहीं करेगा ना, तो ऐसा जैसे वो बुजुर्ग आदमी के साथ करते हैं वैसे उनके साथ में होना चाहिए। क्योंकि वैसे ही उनकी बहुआं होना चाहिए, वैसे उनके बेटे होने, जैसे वो अपने ससुर के साथ करते हैं वैसे उनके साथ भी होना चाहिए। तो मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट यही है कि अपने बूढ़े सास ससुर जो भी है, माता पिता, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने जो भी है उनसे, कि अपने सास ससुर अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। और उस बाद में तुम कुछ भी ना करो, कुछ भी मत करो, लोगों को मत खिलाओ। ढकुसला है वो सारा ढकुसला करते लोग। जब तक जिंदा रहते तब तक कोई पानी नहीं पूछते, खाना नहीं पूछते, लास्ट में अपना दुनिया को दिखाने के लिए सारा ढकुसला करते। इसलिए जब तक जिंदा है तब तक अगर माता पिता भाई जो भी है तो उनको खिलाना चाहिए। माँ बाप सास ससुर जो भी है उनकी सेवा करनी चाहिए। उनकी सेवा जब तक जिंदा है तभी तक देना चाहिए। और बाद में ढकुसला तुम किसी को मत खिलाओ। बस ये है। तो आप लोगों के सामने मैंने, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं और जितने लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे बस में। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय देव उत्तराखंड और बाय और टेक केयर। तो बाय।